3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे वादा किया था कि आपको डॉक्टर शौकत साहब के पास एक बार फिर लेके चलेंगे और उनसे फैटनिंग मंडे का फार्मूला आपको लेके देंगे। आज हम उनके प्रीमिसेस पे हाज़िर हुए हैं जहाँ पर वो अपने जानवरों के लिए प्रैक्टिकली अपना वंडा तैयार करते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये इनके मिल्किंग वंडे का तैयारशुदा ढेर लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ ये फैटनिंग वंडा भी तैयार कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आजकल मेरे फार्मर भाइयों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, खासकर फैटनिंग के हवाले से। 2 नंबर वंडा मार्केट में बहुत आम है, जबकि डॉक्टर शौकत साहब के पास आप पहले भी देख चुके हैं। आपने मिल्किंग वंडे का टेस्ट भी कर लिया है। सैकड़ों कॉल और सैकड़ों मैसेजेस मुझे ही आ चुके हैं कि आपने फैटनिंग वंडे के फार्मूले का वादा किया था तो वो दिया नहीं है। तो आज इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब के पास हाजिर हुए हैं और उनसे हम फैटनिंग वनडे का फार्मूला लेंगे और आपको तैयारी का तरीकाकार बताएंगे। तो चले आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा आपने हमें अपने जानवरों के मिल्किंग वनडे का फार्मूला दिया था और नाज़रीन के साथ आपने फीसिबिलिल्लाह शेयर भी किया था। माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों को उससे फ़ायदा भी हुआ है। तो दोस्तों की बहुत सारी डिमांड थी आपसे भी और मुझे भी अक्सर कॉल्स आती रहती थी कि फैटनिंग वनडे का वादा किया था कि फैटनिंग वनडे का तरीकाकार भी बताएंगे। जो आप अपने जानवरों को खिला रहे हैं फैटनिंग वनडा, उनको मोटा या फरबा करने के लिए, हमें नाज़रीन को बताइए कि उसमें आप किस किस्म का अज्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको तमाम अज्जा का तर्क करा देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद बाकी डिटेल मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है। ये हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी। पहले ये देखो, ये मक्की है, ठीक है, बड़ी अलग क्वालिटी की, क्योंकि लोग डालते हैं वो जो खाई हुई होती है, जिसको यानी कीड़ा लगा होता है। ठीक है। ये हम बहुत अच्छी मक्की लाते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल नहीं है, यानी प्योर मक्की प्योर है, यानी इसको बंदा इंसान खा सकता है। ज़बरदस्त। ये मीठा है और इसकी पहचान ये है कि जो पुरानी होगी ना, जो सही होगी वो कड़वी होगी, ये मीठी है। सही है, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये जी, है। ज़बरदस्त। दूसरे नंबर पे ये सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन, प्योर सोयाबीन, प्योर सोयाबीन है, 1 नंबर। यानी इसकी पहचान ये है कि ये ब्राउन होती है, जबरदस्त। जो पुरानी हो जाती है ना, वो ब्लैक काली हो जाती है, फंगस वाली। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये आगे आ जाए, ये क्या है? ये टॉक्सिन बाइंडर है। टॉक्सिन बाइंडर यानी जो किसी चीज़ कोई चीज़ खराब आ जाए उसको भी ये उसका असर ज़ाहिर कर देती है। और अगर कोई चीज़ यानी इसको उल्ली लगने से बचाती है, फंगस लगने से, तो 6 महीने तक इसको सेफ रखती है वनडे को। बिल्कुल, यानी सेफ्टी एलिमेंट है वनडे का। सेफ्टी एलिमेंट है ठीक हो यानी टॉक्सिन बाइंडर इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। ये इसके साथ ये पक्की है, ठीक है, जो हम डालते हैं। इसके साथ इसका वो नुस्खा भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और ये कंपनी का नंबर भी है, जो जिस कंपनी में लेते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ठीक तो है, हम इसको बना सकते हैं। सही है, बाकी इसका नुस्खा है, जिसको ये नहीं मिलती वो ये नुस्खा लेकर बना। सही हो गया। ठीक है जी। ये पोटाशियम सल्फेट है। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, ये भी मैदे के लिए होती है, मैदे को सेट करने के लिए। ठीक हो गया। ये आगे देखें, ये वो सूड़ी है मसूर की, मसूर की सूड़ी। इसकी कोई प्योरिटी की पहचान है? इसकी बस इसमें होना चाहिए कि इसकी ये भी ब्राउन होनी चाहिए, जैसे ब्लैक नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। लेकिन ब्राउन हो ना, ये 1 नंबर होती है, फ्रेश। सही हो गया। ये है सरसों मील है। ठीक है, सरसों मील, सही हो गया। ठीक है जी। ये कनोला मील, इनका फैटनिंग में क्या रोल है? ये कनोला मील समुद्र के किनारे होता है। ये एक दरख्त है, ठीक है, उसके ऊपर ये एक फल लगता है, वो खाने के काबिल नहीं होता, यानी कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं। ठीक है। इसका ऑयल निकाल के इंसान यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी जो पीछे बचता है ना, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, सही है, ये इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा है इनकी सेहत के लिए, फैटनिंग में। ठीक हो गया। गोश्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें कमी पेशी करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? हाँ, ये कैल्शियम है, इसी बीज को बोलते हैं। ठीक है, डाई कैल्शियम फास्फेट। ये देखने का थोड़ा काट लेते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ठीक है जी। ये होती है जानवर की हड्डियों को बढ़ाने के लिए। सही हो गया। ठीक है जी। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। सही है। ये ब्लैक इनके साथ साथ इस्तेमाल भी बता दीजिए कि आप क्यों डालते हैं, किस मकसद? मीठा सोडा किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो फौरन गल जाती है। ठीक है, तो चारा जो जानवर के पेट में जाता है, अगर ये साथ जाएगा ना तो हजम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसका ये फायदा होता है। सही हो गया। इसको एक खास मकदार में डालना चाहिए। ठीक हो गया। ये काला नमक है, ब्लैक, सही है, इसमें भी विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। यानी वाइट नमक से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फायदेमंद। सही हो गया। ये वाइट नमक है। ठीक है, ठीक है। और ये हो गया जनाब ग्लूटन। ग्लूटन ये होता है, आम लोगों को पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। जब मक्की से ऑयल निकालते हैं ना, हाँ, तो उसको गर्म करके निकालते हैं, गर्म रूलों से। ठीक है, उसमें से जो उसके वापस बचती है ना बाकियात, ये ग्लूटन है, छिलका उसका। सही है, ये प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसकी भी पहचान ये है कि ये बिल्कुल ब्राउन है। ठीक है, जब ये ब्लैक हो जाएगा ना तो वो पुराना है और फंगस वाला है। ठीक है। ठीक है। ये भी कट्टू बचने को जरूरत है इसकी? ये प्रोटीन, जिसमें भी प्रोटीन हो वो फैटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। ये विटामिन है, ये प्रोटीन है, इम्पोर्टेड विटामिन हम करते हैं, विटामिन मिनरल। ठीक हो गया। मिनरल मिक्सचर भी इसको बोलते हैं। सही है, ये आ गई चीज़ें, ये कल बनोला है, ये भी हम इसमें मिक्स करते हैं। ठीक हो गया। फास्ट क्वान्टिटी। सही है। और ये जो है ना, ये बाईपास फैट है। कौन सा? बाईपास फैट, बाईपास फैट। यानी कि जानवर को जो लोग देते हैं ना
घी, ये उसका मुतबादला है। घी 5 किलो दे लें और ये 1 किलो दे लें, बराबर है। वो दूध हजम नहीं है ना, वो 25% हजम होता है, ये 75% हजम होता है। ठीक है, ये वही सोयाबीन और ये है कनोला मील, कनोला। ठीक है, कनोले का कलर ये होता है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ये कनोला। ठीक हो गया। ये शीरा, हाँ ये शीरा है। शीरा इसको गर्म करके डालते हैं कि इसमें कोई पानी वगैरह का थोड़ा बहुत हो ना तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें नीचे आग लगाई हुई है, वो देखते हैं तो हम इसको गर्म करके डालते हैं कि पानी अगर इसमें पानी मिक्स हो जाए ना वनडे में तो इसको फंगस लग जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये विटामिन। ये थोड़ा सा रह गया, ये हड्डियों का चूरा है। हड्डियों का चूरा इसका क्या प्रोसेस होता है ना। हाँ, कैल्शियम होती है ये भी। सही है, हड्डियों को बढ़ाने के लिए। सही है, ये भी हम इसमें डालते हैं। सही है, जबरदस्त, बेहतरीन हो। क्योंकि जब जानवर की हड्डियां बढ़ेंगी ना तो उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा तो उसका वजन बढ़ेगा ना, फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ेगा। सही हो गया, ये इसलिए होता है। तो रोजाना आप किस मिकदार से जानवरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं ये वंडा अपना? ये जानवरों वजन के हिसाब से है ना। ठीक है, ये उसकी कैलकुलेट मैं फिर बाद में पूरे इंटरव्यू में बताता हूँ। ठीक है, कि ये किस मकदार से किस रेशो से इसको देना है। ठीक है, क्योंकि वजन के हिसाब से देना है आपने, जितना वजन है। अगर वो जानवर छोटा है, 1 मन का है, उसकी खुराक और है। जो 2 मन से ऊपर है उसकी खुराक और है। जो 3 मन के ऊपर चला जाएगा उसकी खुराक और है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अज्जा तो बता दिए फैटनिंग वनडे के, अब उनकी मिकदारें भी बता दें कि किस निस्बत से इस्तेमाल की जाती हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं वंडा तैयार करने के लिए। ये जी आपने सोयाबीन लेना है 10 kg। ठीक है, मक्की लेनी है आपने 10 kg। ठीक है, कनोला मील लेना है आपने 4 kg। ठीक है, सरसों मील 8 kg। सही है, पाम मील 8 kg। ठीक है, राइस पॉलिश 8 kg। ठीक है, चोकर लेना है आपने 6 kg। सही है, शीरा लेना है आपने 15 kg। ठीक है, ग्लूटन 10 kg। ठीक है, चने का पाउडर होता है करा। ठीक है, आटा भी शामिल होता है उसमें, वो 8 kg। सही है, बोन मील लेना है आपने 1 kg। ठीक है, DCP पाउडर जो होता है वो आपने 1 kg लेना है। ठीक है, नमक 1 kg सफ़ेद। ठीक है, काला नमक 1 kg। एक अल्फ़ा कार्बोनेट होती है, ये भी मैदे में होती है, मैदे को ठीक करने के लिए होती है। ठीक है, ये भी 1 kg है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ये भी 1 kg है। सही है, बाईपास फैट 4 kg है। यीस्ट ये भी मैदे यानी सारे चारे वंडे को हजम करने के लिए होता है। ठीक है, यीस्ट होता है YEAST यीस्ट। ठीक है, ये 1 kg है। फक्की आपने 1 kg लेनी है। ठीक है, मिनरल मिक्सचर 1 kg। ठीक, टॉक्सिन बाइंडर आधा किलो। ठीक है, हाफ kg है। सही है, ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, और इसका ख्याल ये रखना है कि ये अज्जात तमाम इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हों, ताज़े हों। ठीक है, यानी कि फंगस वाले पुराने ना हो। ये सब चीज़ें अगर 1 नंबर होंगी ना तो फिर ही इसका रिजल्ट आएगा। अगर ये चीज़ों की सिलेक्शन आप अच्छी नहीं कर सकें, ठीक है, तो फिर ये आप इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इन चीज़ों का म्यारी होना बड़ा ज़रूरी है। म्यारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मशीन में डाल देनी है या कैसे? ये सब चीज़ों को ना आप जितनी बड़ी मशीन हो ना उस हिसाब से 200 kg वाली है तो 200 kg उसको तोल लें। ठीक है, और सारा उसमें मिक्स करके बाद में साथ ही शीरा डाल देना है। ठीक, मलाई से। ठीक है, और अगर 200 kg वाली है तो 200 kg मिक्स कर लें। ठीक है, 300 वाली है तो 300 kg मिक्स कर लें। 500 वाली है तो 500 kg उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मिक्स कर लें। ठीक है, तो उसमें डाल लें। ठीक है, और 5 से 6 मिनट उसको मिक्स करते रहना है। ठीक है, और शीरा उसमें डाल दें। उसके बगैर तो शीरा मिक्स ही नहीं होता। सही है, तो बस 5-6 मिनट मिक्स करके उसको बाहर निकाल लें, तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। अच्छा, आप अपनी जानों को ये खिला रहे हैं? जो फैटनिंग वाले हैं ना जी, उनको तो यही खिला रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब कितने वनडे से कितना जानवर का वजन बढ़ जाता है? ये तकरीबन आप 5 किलो खिलाएंगे ना। हाँ, वंडा तो 1 किलो वजन बढ़ना चाहिए रोजाना। 5 किलो वंडे से। ठीक है, हाँ जी। 5 किलो वंडा सुबह और शाम में या एक ही टाइम में? नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम है। 2 टाइम।
तूड़ी के साथ मिक्स करके? तूड़ी या साइलेज या सब्ज चारा, जो भी आपके पास मौजूद है उसमें आप मिक्स करके ना, मसलन 2 किलो वंडा है ना, तो आपने 2-3 किलो चारा ले लेना है, या 2-3 किलो साइलेज या 1 किलो तूड़ी, ठीक है, उसमें मिक्स करके खिला दें। उसके बाद जो भी आपके पास है ना, साइलेज है, चारा है, तूड़ी है, हाँ। वो बाद में डाल देनी है पेट भरने के लिए। ये तो उनका वो खुराक हो गई ना, वो रिजल्ट यही चीज़ देगी। बाकी पेट जिस चीज़ से मर्जी भर लें, उनका रिजल्ट इसी से आना है। रिजल्ट तो इसी से आना है। यानी 5:1 इसकी रेशो है, 5 किलो डालें 1 किलो वजन बढ़ता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं? आपसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? ये चीज़ें मुख्तलिफ जगह से इकट्ठी करनी पड़ती हैं। अगर एक जगह से लेना, मतलब एक हमारा दोस्त वो कहता है मैं लेके आया हूँ फैसलाबाद से, हाँ, किसी दुकान से, मैं वो चेक करो, वो चेक किया तो पता नहीं कुछ 4 साल पुराना था। ठीक है, ये ग्लूटन काला था। हमने तो अपना भी ग्लूटन दिखाया ना, ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का है, जैसे मक्की का कलर है। हाँ जी। तो वो उसने लेके आया तो वो ब्लैक था। उसका रिजल्ट आने से नुकसान ज़्यादा है, रिजल्ट तो दूर की बात है, उससे वो जानवर बीमार हो जाता है। इसलिए तो कि सिलेक्शन जो है ना, वो आप हर शहर से ये मिलते हैं तकरीबन, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों से। हम तो कुछ चीज़ें फैसलाबाद से मंगाते हैं, कुछ लाहौर से मंगाते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ इंपोर्ट करते हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाँ। ये मिनरल विटामिन मिनरल है ना, ठीक है, ये इधर से नहीं मिलता। हाँ, ये जो लोकल बनाते हैं ना, ये मट्टी डालते हैं उसमें, वो उसका फायदा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है ना, हाँ, उनका अगर मंगाएं तो वो उनका चेक एंड बैलेंस है ना, वो चीज़ें रिजल्ट देती है। तो आप डायरेक्ट मंगवाते हैं, दुकान वालों से मंगवाते हैं? नहीं, कुछ हमने अपने वो बना लिए हैं ना राब्ते, तो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, वो भेज देते हैं। सही हो गया। जो चीज़ें इधर से नहीं मिलती वो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है। अच्छा सर ये बताइए कि इसके लिए पानी की मकदार जानवर को फिक्स टाइम में देते हैं या हर टाइम पानी अवेलेबल होना चाहिए जानवर के पास? हाँ, इसका ये है कि जानवर को अगर आपने रिजल्ट लेना है, जानवर को बांधना नहीं है, ठीक है, उसको खुला छोड़ना है। तो वो दिन में ये वंडा खा के ना कम से कम 10 बार पानी पिएगा। ठीक है, पानी पिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा। अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। अगर जो जानवर बांध के रखते हैं वो 3 बार पानी पिलाते हैं दिन में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो जानवर 1 बार पानी भी ना पिएगा ना, तो वो उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब बछड़ों और कट्टों के लिए सेम मिकदार है या डिफरेंट है? नहीं, ये इनकी वजन के हिसाब से मकदार है, ये एक ही है बछड़े और कट्टे की। जितना आपने वजन जल्दी लेना है ना, तो वो आप उस हिसाब से उसको डालें। मसलन हम तो प्लान देते हैं 3 माह का। अच्छा, हम तो सबसे जो बेस्ट प्लान है ना, वो ये है कि आप जानवर खरीदें 2 मन का, ठीक है, तो उसको 3 माह वंडा खिलाएं, ठीक है, जिस रेशो से हमने बताया, ठीक है, तो वो 3 माह में 5 मन का, 4, 4.5 और 5 मन, यानी कि नस्ल के हिसाब से कुछ ज्यादा वजन बढ़ाते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, कुछ उनसे छोटे रहते हैं। अच्छा, यानी 4 से 5 मन उनका वजन होता है, वो 3 कैटेगरी में होगा। ठीक है, तो 3 माह बाद उस वंडा खिलाने के बाद उनको सेल करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं आएगा वनडे का, या उसको वजन उस हिसाब से नहीं बढ़ाएगा। 5 मन के बाद उसकी स्लो स्पीड हो जाती है वजन बढ़ाने की। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पहले दिन भी उतना ही खिलाना है और तीसरे महीने के आखिरी दिन भी उतना ही खिलाना है? नहीं, हाँ, जब आपने ये स्टार्ट करना है ना, हाँ, तो आपने ये तकरीबन आधे किलो से स्टार्ट करना है उसको देना, क्योंकि इसमें बहुत हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, ग्रेन्स हैं असली। हाँ, तो जो कंपनियां बनाती हैं ना, वो सारा वेस्टेज उसका छिलका उससे बनाती हैं, तो वो जितना मर्जी डालो फौरन जानवर वो हजम कर लेता है। ये हजम ही नहीं होगा। चेक करके देख लें कि वंडा ले जाएं, चेक करें, एक दिन उसको 2 किलो डाल दें, तो सुबह उसको वो पहाने लग जाएंगे, गोबर पतला हो जाएगा उसको। तो ये आधे किलो से शुरू करना है, ठीक है, आपने 3-4 दिन बाद फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, ठीक है। फिर उसकी जितनी डोज है ना, वो आप 10 दिन बाद उसको फुल डोज पे, यानी आधे किलो से शुरू करके 10 दिन के बाद फुल डोज पे लेते हैं। 10 दिन के बाद, या बेहतर सबसे बेहतर है कि 18 दिन के बाद, क्योंकि उसका बैक्टीरिया पैदा होता है 18 दिन बाद। उसका रिजल्ट आपको 18 दिन बाद मिलना है, जब उसका पूरा बैक्टीरिया बन जाए जो इस खुराक को हजम करता है। क्योंकि जानवरों का सिस्टम ये होता है कि ये बैक्टीरिया से इनकी खुराक हजम होती है। जैसे गोबर नीचे फेंके ना, तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है फौरन, इसी तरह इनके पेट में बैक्टीरिया होता है। और ये ग्रैंडन का सिस्टम नहीं होता जैसे मुर्गी का होता है या दूसरे जानवरों का, इनका पेट में चारे का,
वो बैक्टीरिया ने उसको खिलाना है, तो फिर वो हजम के काबिल होता है। तो वो 18 दिन बाद पैदा होता है। जब आपने एक दूसरी जो लोगों को नहीं पता वो एकदम वंडा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये खतरनाक है बहुत। ठीक है, ये आपने जिसने भी ये चेंज करना है ना, उसका तरीका ये होता है कि यानी पहले वाला बैक्टीरिया बना होता है ना, जो भी वंडा आप अच्छा खिला रहे हैं या बुरा खिला रहे हैं, 2 नंबर या 1 नंबर जैसा भी, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने पहले जब स्टार्ट करना है तो नया वंडा कोई भी चेंज करना है तो आपने पहले 1/3 यानी 1 किलो ये डालना है नया, 2 किलो पुराना, ठीक है, मिक्स करके देना है, जिस तरह भी दे रहे हैं भिगो के या खुशक, ठीक है। तो आपने 6 दिन ये रेशो रखनी है, 1/3 यानी तीसरा हिस्सा 1 किलो ये, 2 किलो पुराना, 6 दिन, ठीक है। 6 दिन 7वें दिन आपने आधा आधा कर देना है, यानी 1.5 किलो, ठीक है। उसके बाद 13वें दिन आपने 2 हिस्से नया, 1 हिस्सा पुराना, यानी 2 किलो नया वंडा, 1 किलो पुराना वंडा, ठीक है। 18 दिन यानी 6 दिन वो शुरू करना है 18वें दिन तक। तो 19वें दिन आपने फुल ये शुरू कर देना है, फिर वो रिजल्ट देगा, उसका बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा नए का, पुराने का आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा। अगर एकदम चेंज कर देना तो पुराने का बैक्टीरिया मर जाता है, नए का पैदा नहीं होता। वो 18 दिन उसका एज है ना, ठीक है, वक्त है, वो 18 दिन बाद पैदा होगा तो फिर उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो इस तरीका ये होता है कि पुराने को आस्ता आस्ता मारो, साथ साथ नया पैदा कर लो। जबरदस्त है। ये आपने यानी शिफ्टिंग भी आहिस्ता आहिस्ता करनी है और वनडे पे भी आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। बंदे को पता ही नहीं, बताते नहीं है, पता भी हो तो बताते नहीं है ना, ठीक है। तो बड़ा नुकसान है, 1 महीना ज़ाया कर देते हैं, खुराक वो जानवर की ज़ाया कर देते हैं, खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, बताते नहीं है। वो जो भी मशवरा देता है कि ये हमारा वंडा यूज़ करो, ये नहीं बताते किस तरह करना है, ठीक है, तो वो नुकसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वंडा मार्केट से मिल जाता है, आप खुद तैयार करके डाल रहे हैं, आपको ये महंगा पड़ता है या उससे सस्ता पड़ता है? उससे महंगा ये, क्योंकि वो देखो ना, आप तजर्बा कर लें, हमारा वंडा ले लें और ये आधी बोरी में ना 1 मन आ जाएगा 40 kg। अच्छा, वो फुल बोरी भरेंगे ना तो 1 मन आएगा। उसका हुज्जम बहुत ज्यादा है क्योंकि वो हल्का है, वो ऐसे फूंक मारो तो उड़ जाएगा सारा। ये ग्रेन्स है, दाना है, उसमें दाना होता नहीं, वो सारा छिलका है, सब चीज़ों का छिलका डालते हैं। सही है। तो उसमें यूरिया डाल के उसकी वो प्रोटीन वो पूरी कर लेते हैं, ठीक है, यूरिया डाल के। तो वो यूरिया का तो आपको पता है नुकसान है, जानवर को आपको ये पड़ता महंगा, लेकिन इससे रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट मिलता है, लेकिन जानवर सेहतमंद रहता है। और अगर आप जो बंदा खुद बनाएगा ना, उसको इससे भी महंगा पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बंदे ने आपसे मिलना हो या यहाँ पहुँचना हो तो एड्रेस ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ये आना है आपने बडियाना, सियालकोट बडियाना, मोतरा रोड है, ठीक है, और गाँव है सोचक, ठीक है। ये जूम का पेट्रोल पंप है, मोतरा बडियाना रोड पे, ठीक है। बडियाने से 1 किलोमीटर मोतरा की तरफ, ठीक है, 1 किलोमीटर का फासले था, ठीक है। फ्रंट रोड पे हमारा ये मशीन लगा हुआ है, ठीक है, और बैक पे 1 एकड़ पीछे हमारा ये डेयरी है, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है। ठीक डॉक्टर साहब, आपका नंबर हम वीडियो की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे, अगर किसी दोस्त ने रब्ता करना हुआ तो वो नंबर से रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी हैं। अस्सलाम वालेकुम।